डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मैट्रिसेस चैप्टर में एनसीईआरटी क्लास 12 का मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। इसको हमने 3.5 दे दिया था, पिछले क्लास में ही चालू हुआ ये। एक्चुअली पिछले क्लास का मैंने वीडियो का नंबर 3.4 ये दिया है, लेकिन उसमें 3.5 ये भी है। अभी इसको 3.5 ये दे दूंगा, फिर भी वो 2 क्वेश्चन उसमें देखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से फिर इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन? देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A 3 - 4 1 - 1 मतलब 2/2 मैट्रिक्स है, देन प्रूव A पावर n इज इक्वल टू ये A पावर n है, ये मैट्रिक्स 1 + 2n - 4n n 1 - 2n ये प्रूव करना है। वेयर n बिलोंग्स टू n, ये तो मालूम है हमको, n बिलोंग्स टू कैपिटल n होता है। हाँ, दूसरा बात है, देखिए ये हर एक ऐसा प्रूव करने के लिए जब देता है तो नॉर्मली हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से थ्रू ही करते हैं। पिछले क्लास में 2 क्वेश्चंस भी हम ऐसा ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किया है। अभी भी फिर दोबारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही ये प्रूव होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या प्रोसीजर है हमको मालूम है, ठीक है ना, फिर मैं दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो देखिए, ये कंटिन्यूटी है, ये मेरा कोर्स है। ऐसा कोई बीच में एक वीडियो देखा तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही हम इसको करना है। लेट प्रपोजिशन n कॉलन a पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ठीक है ना। ये हम प्रपोजिशन ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रपोजिशन के बाद P(1) चेक करना। चलो P(1) चेक करो। P(1) कॉलन, ठीक है, LHS पहले ले लो, इज इक्वल टू A पावर 1 दैट इज इक्वल टू A, ठीक है ना। ये हो गया, कामा लगाओ। देखिए मैं कामा लगा के साइड को लिख रहा हूँ, लेकिन आप है ना नीचे लिखा है, ठीक है, क्योंकि जगह बचता है मुझे। RHS इज इक्वल टू, देखिए LHS में A पावर n का जगह आपने 1 डाला, RHS में भी 1 के जगह आपने क्या डालना, n के जगह 1 डालना है। 1 डालो, 1 + 2 इंटू 1 मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इतना तो आपको मालूम है। -4 1 1 - 2, ये करेक्ट है क्या? n के जगह हमने 1 डाला है, n के जगह 1, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा, ये होगा मैट्रिक्स वो। ओके, एक मिनट, ये क्या है, ये पावर 1 ये है, ये का वैल्यू क्या दिया, 3 - 4 1 - 1 1 + 2 क्या हो गया, 3 होता है ना। तो फिर RHS इज इक्वल टू, फिर दोबारा हम यही रिपीट करते हैं, 3 - 4 1 - 1, ठीक है ना। हाँ ओके, कामा लगा के LHS इज इक्वल टू RHS लिखे। हाँ, नीचे क्या लिखना है, P(n) इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये जरूर लिखना है, ठीक है ना। देखिए LHS RHS दोनों सेम हो गए हैं, व्हेन P1 अगर देते हैं तो LHS RHS सेम हो गए, देखिए, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू सेम आया है वो। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप हो, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हो। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप P(k), चलो लिखो P(k) कॉलन, देखिए n का जगह क्या आएगा, तो A पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, ये ठीक है क्या? हाँ, ये क्या है, ये pk है। नेक्स्ट क्या लिखना, इंपॉर्टेंट है ये, अज्यूम pk इज ट्रू। हाँ, वो जरूर लिखना है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कामा लगा के। देखिए ये जो साइड को मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आप नीचे लिखना, अज्यूम P(k) इज ट्रू, ठीक है। P(k) अज्यूम कर रहे हैं हमने ट्रू, ये प्रोसीजर है। इसका बाद क्या करना, P(k + 1) P(k + 1) ये k का जगह k + 1 आना है, ये पावर k + 1 होगा, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, देखिए 1 + 2 इंटू k +, देखिए 2 स्टेप चाहे तो लगा देते हैं क्योंकि अच्छा रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। k + 1 लिखो,
ठीक है यहाँ, और यहाँ -4k+1 लिखो, यहाँ k+1 लिखो, और यहाँ 1 - 2 इंटू k+1 लिखो, ठीक है। ओके, देखो फाइनली क्या आएगा ये, देखिए 2k+2, 2 + 1 3, मतलब 2k+3 आएगा। चलो लिखो 2k+3। ओके, यहाँ क्या आएगा, -4 - k आएगा, -4 - 4k। चलो -4 - 4k, यहाँ क्या आएगा, ये k+1 ऐसा ही रहेगा। ओके, यहाँ क्या आएगा, देखिए -2k - 2, -2 + 1 -1, -2k - 1, -2k - 1, ठीक है। हाँ, चलो इसको क्लोज करो। देखिए ये LHS = RHS प्रूव करना, ये तो हमने k+1 का रिप्लेसमेंट करके हमने ये लगाया है, लेकिन प्रूव करना है। क्या लिखो, लिखो क्या प्रूव करना, टू प्रूव लिखिए, टू प्रूव P of k+1 LHS = RHS। इसका LHS RHS प्रूव कर दिया था, पर यह क्वेश्चन हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं, P of k के ऊपर जो भी है ना निकाल देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं। अभी हमको हमारे पास है, अभी देखिए खाली LHS ले लेता हूं मैंने P of k+1 का, इसका ये पावर k मेरे पास है वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट करके फाइनली हम ये ले आना है, ठीक है ना। चलो करते हैं, कहाँ तक निकाले हमने, यहाँ तक निकालते हैं, ग्रीन कलर वाला, ठीक है। हाँ ओके, इसको ऊपर मैं निकाल रहा हूं, आप पास करके लिख लो। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, LHS ले रहा हूं। LHS क्या है, ये पावर k+1 है। LHS = नहीं तो इंप्लाइज लिखो, ये पावर k+1, ये पावर k+1 = ये पावर k इंटू ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। चलो फिर लिखो दोबारा, दैट = ये पावर k का वैल्यू क्या है, ये है, लिखो 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, ठीक है। हाँ ये तो ये हो गया, लेकिन ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू हमने मिटा दिया, फिर दोबारा लिखेंगे यहाँ ये, -3 - 4 1 - 1, चलो 3 - 4 1 - 1, ठीक है ना। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू वो खुद दिया है, ठीक है। अभी अभी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलो करो मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर रहा हूं देखो मैंने, ठीक है। देखो 1 + 2k × 3, देखिए 1 + 2k × 3 प्लस -4k × 1, देखिए मैं 30 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया था, क्या होगा 3 होगा प्लस 6k होगा 3 से, फिर प्लस मतलब यहाँ माइनस है तो -4k होगा, -4k × 1 -4k होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ऐसा आएगा, ठीक है ना। हाँ ये क्या हो गया, अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी करना है ना। इस बार -4 से होगा, -4 ओके, -8k ओके, 4 से ये दोनों को हो गया, फिर ये -4k से इसको देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, +4k, ठीक है। हाँ ओके, फिर नेक्स्ट आ जाओ k से क्या होगा 3k होगा, ओके, ठीक है 1 से फिर इसका होगा +1 - 2k, ठीक है। फिर इसका होगा सेकंड को k -4k होगा, चलो -4k, इसके बाद ये देखिए माइनस है तो फिर ये -1 होगा, +2k होगा, माइनस इंटू माइनस +2k होगा, ठीक है ना। चलो यहां तक आया है। हाँ अभी इसको फाइनल कर देते हैं, यहाँ फाइनल कर देते हैं, वहां देखिए 6k - 4k 2k + 3 लिखो,
ठीक है, हाँ, -8k + 4k, -4k, -4k, -4, -4, -4k, यहां जाओ, 3k -2k, k +1, -4k + 2k, -2k, -2k, -1, ओके। एक बार आरएचएस देखो, ये एलएचएस लिया है, एक बार यही आरएचएस का देखो, 2k + 3, 2k + 3, -4, -4k, -4, -4k, k + 1, k + 1, -2k, -1, -2k, -1, आरएचएस आ गया। क्या लिखेंगे आप फाइनली? देखिए ऐसा लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? हाँ, ऐसा ही करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ, चलो हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में चलते हैं। 4th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके, मान लिया, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये एक्चुअली 3.2 एक्सरसाइज में, नहीं 3.3 एक्सरसाइज में ये ऑब्जेक्टिव में आया है, ठीक है ना? फिर यहाँ एक डिस्क्रिप्टिव जैसा दिया है, सब्जेक्टिव जैसा दिया है, ऑब्जेक्टिव छोड़ के कर सकते हैं, वहां भी किया है, यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आया है तो वो वीडियो कौन देखा नहीं देखा मालूम नहीं। देखो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है? ये बी सिमेट्रिक है ना, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये कामा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एज ए एंड बी आर सिमेट्रिक। देखिए ये सब्जेक्ट 2 में दे रहा तो सब्जेक्ट 2 जैसा है, थोड़ा स्टेप से लिखना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना? क्या लिखे? ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू ए, सॉरी बी डैश इज इक्वल टू बी लिखना है, भूल गया मैंने, बी, वही है ना? अभी सिमेट्रिक मतलब ये होता है ना, ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर सेम आता है तो मैट्रिक्स उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। देखिए हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान में रखना। ए डैश इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, बी डैश इज इक्वल टू बी एज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। सेकंड देखिए, ए बी माइनस बी ए को वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है। चलो अभी मैं ऐसा लेता हूं, लेट ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू सी, ठीक है ना? ओके, कामा फुल स्टॉप लगाओ। क्या बोल रहा है? टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखो, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। इसके लिए क्या करना? कामा लगाओ, सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, यह करेक्ट है क्या? टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी डैश इज इक्वल टू सी, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। देखिए अगर सिमेट्रिक रहा तो ये ट्रांसपोज ये होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा। यदि स्क्यू सिमेट्रिक रहा तो ये ट्रांसपोज माइनस ये होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी होगा। ऐसा ही सी ट्रांसपोज माइनस सी होगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो, ठीक है ना? चलो, तो स्क्यू सिमेट्रिक का बात जब आता है तो फिर ट्रांसपोज करो, कामा इम्प्लाइज लगाओ, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, है ना? होल ट्रांसपोज, क्योंकि सी ट्रांसपोज कर रहा है ना, सी मतलब ये पूरा ट्रांसपोज करना। इसका क्या आएगा? ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, ठीक है ना? हाँ चलो, इज इक्वल टू, देखिए ये भी ट्रांसपोज का फार्मूला हमको मालूम है, क्या है? ये भी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का भी मालूम है हमको, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि ऑर्डर चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज कर रहा तो ये भी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज होगा, बी ए ट्रांसपोज बी ए होल ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा, ठीक है ना? चलो, दैट इज इक्वल टू, देखिए बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, ये ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, मैं फिर इसको बी लिखता हूं, ये लिखता हूं, ये लिखता हूं, बी लिखता हूं, ये करेक्ट है क्या? क्योंकि बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, ये ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी, ये ट्रांसपोज हो जाएगा ये ट्रांसपोज हो जाएगा ये, बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी,
ठीक है। चलो फिर दोबारा क्या लिखता हूं, मैंने इसको माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, ये बी माइनस बी ये करेक्ट है क्या, पहले देखो माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस ए बी करेक्ट है। चलो फाइनली क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस सी, क्यों, ये बी माइनस बी ए को हमने सी ले लिया, देखिए ये बी माइनस बी ए को हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, माइनस सी, ठीक है। हाँ तो क्या होगा, देयरफॉर देखिए सी ट्रांसपोज को माइनस सी आया है, सी ट्रांसपोज को माइनस से आया टू प्रूव, तो माइनस से आया, इसलिए देयरफॉर ये बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, समझ में आया है ना अभी ये। हाँ देखिए सब्जेक्ट 2 में दिया था ऐसा करना है, स्टेप्स लिख के, सब्जेक्ट 2 ने ऑब्जेक्टिव रहा तो ये फटाफट सटासट करने का, ये भी सीडी में कौन सा है वो लगाने का, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करना। फिफ्थ क्वेश्चन में चलो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, शो दैट मतलब प्रूव करना है, मैट्रिक्स बी डैश ए बी मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, देखिए ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ बी डैश ए बी सिमेट्रिक, कभी ये अगर सिमेट्रिक हुआ तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक, कभी ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये, ऐसा इसका मीनिंग लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक अगर ये नाम से क्यू सिमेट्रिक रहा तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ ये मैट्रिक्स में बहुत ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंक्शन जैसा है, रिलेशन जैसा है, सेट जैसा नहीं है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना। तो बी डैश ए बी हम प्रूव करना है सिमेट्रिक, क्योंकि पहले ये सिमेट्रिक लेके इसको सिमेट्रिक करना, फिर ये को स्क्यू सिमेट्रिक लेके इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना, वो दोनों करना है, शो दैट प्रूव बोल रहा है, ठीक है ना। चलो कैसा कर रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो, दो कंडीशन में होगा ये, देखिए मैं ऐसा करता हूं, इफ ये इज सिमेट्रिक इफ ये इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ चलो क्या कर रहा हूं देखो, मैं लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होगा, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये होगा, ये करेक्ट है क्या, पहले ये सिमेट्रिक बोल के लेके इसको प्रूव करेंगे, फिर बाद में स्क्यू सिमेट्रिक बोल के फिर स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे, ठीक है। चलो ओके ये हो गया है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये ट्रांसपोज होने के बाद देखिए अभी बी ट्रांसपोज ये बी को होल ट्रांसपोज करो, देखिए अभी ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं हमने, देखिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का बात जब आता है तो ट्रांसपोज ही एक ही उसका सॉल्यूशन है, की है उसका, ट्रांसपोज करने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको सिमेट्रिक होता है नहीं सिमेट्रिक होता, ये सिमेट्रिक होता है नहीं सिमेट्रिक होता है, इसको ट्रांसपोज नहीं किया तो कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, समझ में आया, हाँ देखिए हमको फार्मूला मालूम है क्या है, ये भी होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ ये ट्रांसपोज वाला को अलग कर दो, ये बी और बी दोनों अलग अलग बोलो, मतलब ये भी मिलके आपने बी समझो, इसको ये समझो, ये बी पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी मतलब यहाँ क्या है, देखिए ये बी है, ठीक है ना, इसको ट्रांसपोज करना, फिर बाद में ये आएगा, इसको ट्रांसपोज करना, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो मैंने क्या लिखा हूं वो करेक्ट है क्या, अच्छा से ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमको फार्मूला मालूम है, ये भी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज, यहाँ बी का पोजीशन में क्या है, ये भी है, ये का पोजीशन में बी ट्रांसपोज है बी डैश, तो ये भी ट्रांसपोज होगा, देखिए ये भी होल ट्रांसपोज होगा, यहाँ ये भी होल ट्रांसपोज होगा और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा, ठीक है। हाँ चलो फिर ये भी होल ट्रांसपोज का फार्मूला मालूम है, फिर दोबारा बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज लिखो, बी डबल ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, बी है, यहां तक तो हो गया, लेकिन एक पंगा है, यहाँ ये ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, तो फिर ये सब्स्टिट्यूट करो, बी ट्रांसपोज ये बी, ठीक है। हाँ देखो
हम क्या आया क्या है, बी ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है ना, समझा। देखिए यही आया है ना, समझ में आया ना, ये इसको ट्रांसपोज करने के बाद फिर वही आया है, देखिए ट्रांसपोज करने के बाद वही आया है, वही आया तो सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज ये बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ये बी, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ये बी इज सिमेट्रिक एज ये इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक बोल के लिया हमने, और बी ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक हो गया क्योंकि इसको ट्रांसपोज करने के बाद में फिर वही आया है ना। हाँ, ये एक साइड हो गया 50%। फिर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये को स्क्यू सिमेट्रिक करने के बाद फिर वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होना है। ठीक है, चलो लिखो स्क्यू सिमेट्रिक का पंगा क्या है, देखो एक बार, चलो लेट ये इज स्क्यू सिमेट्रिक, लिखो let A is skew symmetric। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का पंगा क्या है, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ये, वही तो है, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हो गया तो सिमेट्रिक है, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ये आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मुझे बता दो, इसको ट्रांसपोज करने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस बी डैश ये भी आना चाहिए, ऐसा आया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो फिर प्रूव होगा। ठीक है ना, चलो बी ट्रांसपोज ये बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाँ इसका क्या वैल्यू क्या है हमको मालूम है, फिर वही है, ये बी को बी पकड़ो, इसको ये पकड़ो, पहले ये भी होना चाहिए, ये बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये करेक्ट है क्या, क्योंकि ऑर्डर है ना, पहले सेकंड वाला आना चाहिए फिर बाद में फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, चलो ये भी ट्रांसपोज का आएगा, फिर ऑर्डर पहले वाला आना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए, बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज। ठीक है, बी का डबल ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा, ये भी हमको मालूम है। चलो दूसरा बात, ये ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, माइनस ये है, दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज माइनस ये बी। ठीक है ना, फाइनल इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस फर्स्ट को ट्रांसफर करो, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ये भी होगा, तो मतलब बी ट्रांसपोज ये भी को आपने ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आया। चलो लिखो, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ये बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ये बी, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ये बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी का आप लिख लीजिए, इतना तो मालूम है आपको क्या लिखना। ठीक है ना, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, जो भी लिखना है लिखो। ठीक है, हाँ एक ही बात है, सिमेट्रिक बोला तो सेम आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बोला तो माइनस आएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इससे 5th क्वेश्चन खत्म हो गया, हम 6th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्वेश्चन एक बार देखो, 6th क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए 3 वेरिएबल्स पता करने के लिए बोल रहा है, 1 2 नहीं है, 3 वेरिएबल। इफ द मैट्रिक्स ये 0 2yz xy minus z x minus yz satisfy ये ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ आई क्या होता है, 3/3 का आई है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, आई इज थर्ड ऑर्डर बोल के लिखने का जरूरत नहीं, वो हम ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करना, देखिए ये आपका सामने है, ये ट्रांसपोज करना, ये साइड को रखना, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिखने के बाद इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इक्वेट किससे करना, आई से करना। हाँ, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 इक्वेट करके आप वैल्यूज, फिर इक्वेशन आएगा, इक्वेशन से अपने ये वैल्यू निकालना है, एक्स का, वाई का, जेड का। ठीक है ना, हाँ चलो करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, पहले ये ट्रांसपोज ये करना है, मैं सीधा से सीधा ये ट्रांसपोज ये करता हूं, क्योंकि हमको मालूम है ये ट्रांसपोज मतलब इसका रो को कॉलम बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब देखो पहले लाइन लिखा तो ये अच्छा है, क्योंकि क्या बनाना, ये रो कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, एक बार अच्छा रुको, अच्छा
ये ट्रांसपोज ये इज इक्वल टू, देखिए ये लिया हूं मैंने, नहीं तो आप ऊपर LHS लिखिए, ठीक है, नहीं LHS लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूव वाला नहीं है, इसको फिर इक्वेट करके करना है, तो इसीलिए आपने इसको लिखने की जरूरत नहीं, पहले ये ट्रांसपोज ये इज इक्वल टू लिखो। देखो ये ट्रांसपोज क्या है, ये जो, ओके देखिए ये ट्रांसपोज इंटू ये इज इक्वल टू आई बोला है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये ट्रांसपोज इंटू ये लिखेंगे, ये ट्रांसपोज इंटू ये लेंगे। ये ट्रांसपोज मतलब क्या है, ये रो को कॉलम बनाना है, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है ना। 0 2 y z 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, ऐसा इसको बनाया इंटू ये, ठीक है, सेम ये फिर यहाँ दोबारा लिखा, मतलब ये दोनों अलग अलग है, ये ट्रांसपोज है, ये है। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई को इक्वल करना हो, ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए 0 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो देखो 0 इंटू 2y लिखना पड़ेगा, नहीं 0 xy लिखना पड़ेगा, माइनस XY लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना। ओके थर्ड वाला आ जाओ, 0 इंटू जेड लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स जेड लिखना पड़ेगा, प्लस एक्स जेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके फिर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2y इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, XY लिखना पड़ेगा, XY माइनस XY भी लिखना पड़ेगा, ओके। फिर देखिए 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा, प्लस y स्क्वायर ये भी लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो 2yz लिखना पड़ेगा, माइनस yz लिखना पड़ेगा, माइनस yz ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो थर्ड में आ जाओ, 0 नहीं लिखना, माइनस xz लिखो, प्लस xz लिखो, ठीक है। सेकंड में जाओ 2yz लिखो, माइनस yz लिखो, माइनस yz फिर दोबारा लिखो, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, जेड स्क्वायर लिखो, ये भी जेड स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ अभी क्या आएगा देखो एक बार, इधर ही लिखेंगे क्या जगह, देखते हैं। देखिए ये 2x स्क्वायर आएगा, ये तो 0 आएगा, ठीक है ना। ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, देखिए माइनस एक्स से जाएगा, मतलब यहाँ खाली 2x स्क्वायर आएगा। चलो लिखो 2x स्क्वायर, हम ऐसा करते हैं तो ये रेड से लिखते हैं, यहाँ तो 2x स्क्वायर आएगा और यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। ये भी 0 आएगा, ये देखिए 4y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6y स्क्वायर आएगा। देखिए 2yz माइनस yz माइनस yz 0, यहाँ 0 आएगा, माइनस xz प्लस xz 0 है, 2yz माइनस z yz माइनस z yz 0 है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आपने क्लोज कर दो, ठीक है। हाँ लेकिन देखिए इसको आपने ये से इक्वल करना है, ठीक है। चलो इक्वल करते हैं इसको, ये से इक्वल करने के बाद ऑटोमेटिक आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये ब्लैक का ऊपर जो भी है मैं पूरा निकाल रहा हूँ, आप एक बार पास करके लिख लो, ठीक है। ये ब्लैक का ऊपर वाला सब निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे मालूम है अभी इसको वाई आई प्रूव करना है, आई डाल के आपने इक्वेट करके निकालना वैल्यू। चलो चलो इसको आई इक्वेट कर रहा हूं मैंने, देखो एक बार क्या कर रहा हूं,
2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z²। इनको इक्वल टू क्या करना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हाँ। जब इक्वेट करते हो तो क्या आएगा? 2x² = 1, 6y² = 1, 3z² = 1 आएगा। ठीक है, लिखो 2x² = 1, 6y² = 1, 3z² = 1 आएगा। ठीक है, हाँ। अब इसका वैल्यू एक एक यहाँ लिखेंगे। x² = 1/2 है ना, कामा x = ±1/√2। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना, प्लस और माइनस, क्योंकि स्क्वायर है तो फिर आपने वो क्या होगा मालूम नहीं। ठीक है, कामा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, y² के लिए आ जाओ। y² = 1/6 है ना, 6y² = 1 बोला तो y = ±1/√6। ठीक है, हाँ। z के लिए आ जाओ, z² = 1/3, 3z² है ना, ओके। z = ±1/√3 हो गया आंसर। यही तो पूछा, वो फाइंड x y z पूछा, x y z पता कर लिया हमने। ठीक है ना, हाँ। चाहे तो इसको बॉक्स डाल दो, x का वैल्यू को, y का वैल्यू को, z का वैल्यू को। ठीक है, 6th क्वेश्चन खत्म हो गया। हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, देखो 7th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स 1 to 1 इंटू मैट्रिक्स 1 to 0 2 0 1 1 0 2 इंटू मैट्रिक्स 0 to x इज 0। वो बोला 0, मतलब इसका वैल्यू पूरा 0 आना चाहिए। 0 को इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू आपने पता करना, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ लॉजिक देखिए, नॉर्मल ऐसा जब मैट्रिक्स देता है तो आपको डाउट आएगा, पहले ये 2 करके फिर इसको करना है, नहीं तो ये 2 करके इसको करना है बोल के। देखिए हम क्या करेंगे बात का बात है, लेकिन आपको साफ साफ ये 2 तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई x नहीं है। ये 2 करके वो मैट्रिक्स से फाइनली इसको करो, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल आपको हमको नहीं मालूम है। करने के बाद फिर इसको 0 से इक्वल करो, तब x का वैल्यू आएगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से करके देखो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो मैं क्या कर रहा हूं एक बार देखो, मैं इसको दोनों को कर रहा हूं। ठीक है, पहले 1 to 1 इंटू 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इज इक्वल टू। ठीक है, हाँ पहले इसको करते हैं, इसको करने के बाद फिर देखते हैं। ठीक है ना, अभी क्या है ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर यही है देखिए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो मतलब एक ही रो में आएगा ये वैल्यू, आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा एक वैल्यू होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पूरा एक वैल्यू होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पूरा एक वैल्यू होगा। मतलब फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा देखिए, पहले देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा। आएगा क्या है देखिए, इसका क्या है, रोस 1 है, इंटू कॉलम्स कितना है 3 है, इसका क्या है, रोस 3 है, कॉलम्स कितना है 3 है ना, 3 रो 3 कॉलम। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 2 देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स का रो, मैच हो गया तो मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन रिजल्ट मैट्रिक्स क्या आएगा देखिए, ये आएगा 1 into 3 आएगा, मतलब 1 into 3 मतलब 1 रो 3 कॉलम आएगा, मतलब ये जो है ना यही आएगा यहाँ। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्या लिखना क्या नहीं लिखना। देखिए 1 into 1 क्या है, 1 है, 2 into 2 क्या है, +4 है, 1 into 1 क्या है, +1 है। ठीक है, हाँ वो सेकंड में आ जाओ, 1 into 2 क्या है, 2 है, 2 into 0 0, 1 into 0 0, मतलब सेंटर में 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो
1 इंटू 0 0 है, 2 इंटू 1 क्या है 2 है, चलो 2, 1 इंटू 2 फिर 2 है। हाँ अभी क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 1 6 है, 2 है, 4 है, ठीक है ना। अभी कामा लगाओ, कामा लगा रहा किस लिए, देखिए अभी अभी हुआ नहीं, 62 4 से फिर 026 को करना है। हाँ अभी कल ये 2 किया है आपने, इसका भी नहीं किया, इसलिए मैंने कामा लगाया, कामा लगा के फिर दोबारा लिखिए। देखिए 6 2 4 0 2 x। हाँ अब पहले इसको मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, एक बार देखो। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स 3 है, सेकंड मैट्रिक्स का रो 3 है, 3 बाई 3 है तो ये हो जाएगा, लेकिन आएगा कितना 1 बाई 1 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो चलो देखो 1 बाई 1 आएगा, 1 बाई 1 मतलब एक ही वैल्यू आएगा। हाँ ये ध्यान में रख लो, ठीक है ना। देखिए इसका क्या है, ये 1 रो है 3 कॉलम है, ये क्या है 3 रो है लेकिन 1 कॉलम है, ये 3 3 मैच हुआ इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन जो आता है रिजल्टेंट क्या आएगा 1 बाई 1 आएगा। 1 बाई 1 मतलब एक रो एक कॉलम, मतलब क्या है वो सिंगल मैट्रिक्स है। हाँ ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अगर मालूम नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो 6 इंटू 0 0 है, 2 इंटू 2 प्लस 4 है, 4 इंटू एक्स प्लस 4x है, ठीक है। हाँ फाइनल इसका वैल्यू क्या आएगा 4 प्लस 4x आएगा, 4 प्लस 4x, ये एक मैट्रिक्स है सिंगल मैट्रिक्स। हाँ अभी ये इसको क्या दिया वैल्यू 0 दिया है, बट गिवन 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वो बोल के दिया है ना इज 0 बोल के, ठीक है ना। कामा लगाओ, चलो लगाया वो भी कामा। देखिए 4x को इधर रख के 4 को उधर भेज दो, 4x इज इक्वल टू -4, ये करेक्ट है क्या, 4 को इधर भेज दिया, x इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है ना, x इज इक्वल टू -1 ही इसका वैल्यू है, क्योंकि देखिए 4x इज इक्वल टू -4 हो गया तो x इज इक्वल टू -4 बाई 4 होगा, -1 आएगा, मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। चलो यही आपका आंसर है, समझ में आया। हाँ 8th क्वेश्चन में चलते हैं, चलो एक बार देखो क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, इफ a is equal to matrix A 3 1 minus 1 2 show that a square minus 5i plus 7i is equal to 0। ओके ये प्रूव करना। देखो हम पहले ये स्क्वायर पता करेंगे, ये स्क्वायर जब आता है ना ऑटोमेटिकली 5a लिख सकते हैं, देखिए ऐसे देख के बोल सकते हैं 5a क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करना, 15 5 -5 10, और कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करना, वो सीधा लिख सकते हैं आपने, ठीक है ना। हाँ 7 है मतलब क्या है, देखिए यहाँ 2 बाई 2 है, 7007, हाँ 1001 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 7007 7 है वो। देखिए ये स्क्वायर जब आता है तो पूरा एक रो में लिख सकते हैं, लेकिन देखिए लिखा तो भी आपने, मेरा एडवाइस ये है कि पहले माइनस वाला पहले करो, जब आता है ना फिर उसको 7i जोड़ दो, ऐसा क्या तो अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ करने का चांस है, ठीक है। चलो लिखो, पहले क्या लिखेंगे ये स्क्वायर पता करो, ये स्क्वायर is equal to a into a, that is equal to 3 1 minus 1 2, फिर दोबारा 3 1 minus 1 2, that is equal to, देखो ये वाला क्या लेना, ये वाला ऐसा लेना है और ये वाला ऐसा लेना है, ठीक है ना। चलो लिखो, देखो 3 इंटू 3 9 है, -1 है ना, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए -1 है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 3 इंटू 1 3 है, प्लस 2 है, ओ फिर लेके -3 -2 है ना, -3 -2, ओके, -1 प्लस 4, ओके। हाँ चलो ये स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो यहाँ फिर दोबारा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू
फाइनल वैल्यू लिखे इसका। 9 - 1 क्या है, 8 है। 3 + 2 क्या है, 5 है। -3 - 2 -5 है। 4 - 1 3 है। ठीक है, हाँ ओके। ये क्या है, ये स्क्वायर है। हाँ वेट करो, ये स्क्वायर -5 ये देखिए 5 ये फिर दोबारा लिखने की जरूरत है, आप सीधा लिखो ये स्क्वायर -5 ये इज इक्वल टू, ओके चलो ये स्क्वायर क्या है, यहाँ है लिखो 8 है, 5 है, -5 है, 3 है, -5 ये देखिए 5 ये मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 -5 क्योंकि माइनस है, 5 2 10। हाँ चलो फिर दोबारा यहां लिखो आपने, इसका वैल्यू क्या आता है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है मैं जैसा ऐसा लिख रहा हूं आप ऐसा नीचे लिखना है क्योंकि आपके पास जगह होगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, 8 - 15 क्या है, -7, 5 - 5 क्या है, 0, -5 माइनस ऑफ -5 -5 + 5 0, 3 - 10 क्या है, -7। ओके चलो ये क्या है, ये स्क्वायर -5 ये है। ठीक है, कामा लगा दो, फिर दोबारा लिखो अब ये स्क्वायर -5 ये + 7 है, लिखो ये स्क्वायर -5 ये + 7 है इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर -7 की वैल्यू आपके पास है, पहले ये लिखो -7 0 0 -7 प्लस, हाँ 7 है का वैल्यू क्या होगा, 7007 7007, क्योंकि देखिए यहाँ 111001 आई है, इंटू 7 किया तो 7 7, जहां 1 है वहां ही 7 होगा। ठीक है ना, हाँ चलो देखो -7 + 7 0 0 0 0 -7 + 7 सब 0 आ जाएंगे, है ना 0 आ जाएगा। चलो दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0, हेंस प्रूव्ड, वो शो दैट बोल रहा है ना, प्रूव किया हमने। ठीक है, हाँ ये आपका 8th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में चलते हैं, पहले ये लिख लीजिए। 9th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है, फाइंड x इफ मैट्रिक्स x -5 -1 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू x 4 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा से ऑब्जर्व करो, यहाँ x 2 बार आया है। हाँ तो अब देखो पहले ये 2 कर सकते हैं क्या, 3 कॉलम सही 3 रो सही कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, पहले ये 2 करेंगे, इसके बाद इसमें x के साथ आएगा, इसके बाद फिर इससे इसका होता आएगा देख के वो करेंगे। ठीक है ना, करने के बाद दोनों को इक्वल अगर 0 से करते हो तो ऑटोमेटिकल आपको x वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, चलो चलो करते हैं हम। ठीक है, चलो देखो क्या कर रहे हैं हमने, पहले ये 2 को कर रहे हैं हमने, ये 2 को करने के लिए देखिए हम ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ आप ऑब्जर्व करो, लास्ट में ये सीधा लिखता हूँ, पहले ये 2 करेंगे, x × 1 क्या है, x है, -5 × 0 0 है, लिखने का जरूरत नहीं, -2 x -2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम देखो, x × 0 लिखने का जरूरत नहीं, -5 × 2 -10 है। ठीक है ना, और -1 × 0 भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो x × 2 2x है, चलो लिखो, -5 है, चलो लिखो, -3 है। ठीक है ना, हाँ यहां तक तो लिख सकते हैं हमने। चलो इसको मैंने बस इतना ही है ये। ठीक है, हाँ ये आएगा, इसके बाद इससे क्या होगा, इससे होगा, चलो मैं ऐसा लिख रहा हूं x 4 1। ठीक है ना, हाँ इसका साथ ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा आप एडजस्टमेंट करो अच्छा सा दोबारा। ठीक है, चलो फिर दैट इज इक्वल टू x -2 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये -10 भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये वाला देखिए 2x - 8। ठीक है ना, हाँ ये ऐसा करो, इसको करके फिर ये एक मैट्रिक्स जैसा बना दो, बना के फिर ये दोबारा लिखो, x है 4 है 1 है। ठीक है, हाँ चलो पहले ये होगा क्या है, देखिए 3 कॉलम है,
3 रो है, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन आएगा क्या है 1 by 1 आएगा। चलो लिखो, ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स, देखिए x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, ऐसा कर रहे हैं लेकिन हम x ऐसा कर रहे हैं, ठीक है चलो हो गया। फिर बाद में देखिए सेकंड रो से -40, ठीक है, हाँ देखिए ये सब एक ही आएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये 1 रो 3 कॉलम है, चलो 1 रो 3 कॉलम, ये क्या है 3 रो 1 कॉलम है, मतलब 3 रो 1 कॉलम। देखिए ये 3 मैच होगा, ये हो रहा है, लेकिन आएगा कितना 1 by 1 आएगा। 1 by 1 मतलब एक ही वैल्यू है मैट्रिक्स में, 1 रो 1 कॉलम मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू, ठीक है ना, ऐसा मतलब ये सब पूरा एक ही इसमें लिखना है, ये -40 दूसरा नहीं लिखना, इसी का साथ ही लिखना है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलो -40 होने के बाद क्या है, फिर 1 से देखिए, 1 से पूरा प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0, इसको 0 को इक्वेट करो, ठीक है, गिवन बोल के लिखना है, मैंने ऐसा लिखा, पहले ये करके बाद में गिवन दैट इज इक्वल टू 0 बोल के भी इक्वेट कर सकते हैं। चलो हाँ, अभी क्या है, अभी फाइनली इसको ये करो, देखिए -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -48, करेक्ट है ना, देखिए -40 -8 -48, चलो लिखो एक्स स्क्वायर -48, ये मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल टू 0, 2x कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 2x -40 -8 -48, एक्स स्क्वायर -48 इज इक्वल 0। देखिए अब यहाँ 0 इक्वेट कर रहा हो तो इसी को इक्वेट करना है, तो क्या लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो दोबारा देखिए, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, +or -48 अंडर रूट होगा ना, हाँ यहां तक आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन क्या है थोड़ा इसको आपने ये कर दो, मतलब क्या है 12 4s are 48 होगा, अब इसका फैक्टर्स निकालो, 48 को 2 से 24 है, 2 से 12 है, 2 से 6 है, 2 से 3 है, 2 के लिए 1 2, ये 2 के लिए 1 2, मतलब 4 बाहर आएगा, 3 अंदर रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू +or -4√3, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 4 को स्क्वायर करके अंदर भेजना है, जब स्क्वायर रूट का अंदर भेजना है तो 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48, करेक्ट है ना, मतलब को आंसर फिक्स। देखिए ऑब्जेक्टिव में वो ये देगा आंसर, सब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम पब्लिक एग्जाम में x इज इक्वल +or-48 लिख के छोड़ दिया तो भी आपको फुल मार्क्स देगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। चलो इससे आपका 9th क्वेश्चन खत्म हो गया। हम ऐसा करते हैं, इस क्लास अभी बंद कर देते हैं, ये एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 फिर सब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा, मैट्रिक्स का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।